गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज हम लोग मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स, त्रिभुज। इस ट्राइंगल और त्रिभुज की अगर हम बात करें तो त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। और हम लोग त्रिभुज के बारे में काफी इनिशियल क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। त्रिभुज कहते किसको हैं? तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। द फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स आर नोन एज ट्राइंगल। और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। समबाहु त्रिभुज इन इंग्लिश इक्विलैटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज इन इंग्लिश आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड विषमबाहु त्रिभुज इन इंग्लिश नोन एज स्केलेन ट्रायंगल। तो आमतौर पर यहाँ हम लोग को त्रिभुज की परिभाषा और त्रिभुज के प्रकार नहीं पढ़ना है, बल्कि त्रिभुज में पाए जाने वाले स्पेशल फिनोमिनन्स और स्पेशल कैरेक्टर को पढ़ना है। त्रिभुज से संबंधित हम लोग यहाँ पढ़ेंगे समरूपता और समरूप, सिमिलरिटी। समरूपता और समरूप की बात करेंगे तो सम मतलब होता है एक जैसा, रूप मतलब शक्ल सूरत। वैसे ऑब्जेक्ट्स जो शक्लन एक जैसे हो, द ऑब्जेक्ट विच सीम्स टू सिमिलर इन शेप but are not in equal size are known as similar। वैसे ऑब्जेक्ट जो एक जैसे नजर आए लेकिन उनका आकार, उनका साइज एक जैसा ना हो, उसे हम लोग समरूप कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, बहुत आसान सा एग्जाम्पल होगा कि ताजमहल हम लोग जानते हैं कि आगरा में मौजूद है, और वो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, मकबरा है, रौजा है, कह सकते हैं कि उसमें शाहजहां और उसकी वाइफ का मजार है। तो क्या ताजमहल को हम लोग खरीद सकते हैं? तो मेरा जवाब होता है हाँ, हम खरीद लेंगे, क्योंकि उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक छोटी सी आकृति, उसके जैसा दिखने वाला ऑब्जेक्ट बाजार में मिलता है। 100 रुपए का मिले, 500 रुपए मिले, 1000 रुपए का मिले, तो बिल्कुल वो सही होता है, लेकिन उसका साइज छोटा होता है। तो शक्लन एक है, साइज सेम नहीं है। तो वैसे ऑब्जेक्ट जो शक्ल सूरत के लिहाज से एक होंगे, साइज उनका अलग होगा, उसको हम लोग समरूप बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से बहुत ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी शक्ल सूरत एक जैसी होती है, लेकिन उनका साइज अलग अलग होता है, तो उसको हम लोग समरूप कहते हैं। जैसे आप अलग अलग रेडियस का सर्किल बनाइए, सब सर्किल है लेकिन सबका रेडियस अलग अलग है, तो ये भी समरूप हो गए। यानी ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, सभी वृत्त समरूप होते हैं क्योंकि इनके रेडियस अलग अलग होते हैं, लेकिन इनका शक्ल एक जैसा होता है। इसी तरीके से आप समबाहु त्रिभुज बनाइए, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट दे आर नॉट इन सेम साइज। सभी के साइज, सभी के भुजा आपस में बराबर होते हैं, लेकिन एक दूसरे के बराबर नहीं है, देखने में सब समान है, इसीलिए इनको समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल रहे हैं। दैट मींस ये भी समरूप हो गया। तो अब आपको इस तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को सोचना है, समझना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट समरूप हो सकते हैं। जैसे हमने कहा वर्ग 90 90 90 90 90 90 90 90 90 बराबर, इसका साइड बड़ा, इसका साइड छोटा, लेकिन देखने में एक जैसा, दैट इज कॉल्ड समरूप। तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इस तरीके से समरूप का बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे। ताजमहल जो आगरा में है और मार्केट में जो मिलता है वो भी समरूप हुआ। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो समरूप एक जैसे दिखाई देते हैं। जैसे किसी कार की बात की जाए तो कार रोड पर हम लोग देखते हैं, और कार हम लोग पिक्चर में देखते हैं, पिक्चर मतलब फोटो में देखते हैं। तो यहाँ मतलब ये हुआ कि वो उसी कार का अगर फोटो है तो दोनों समरूप है, बस फर्क इतना है कि वो बड़ा है, ये छोटा है। तो समरूप का मतलब होता है कि जिसका शक्ल सूरत एक जैसा हो, लेकिन
उसका साइज आकार एक जैसा ना हो, बल्कि उसमें खास नियम का पालन करके आकार बनाया गया हो, दैट इज कॉल्ड समरूप। कोई बड़ा बिल्डिंग, अपार्टमेंट और मॉल बनता है तो उसका नक्शा बनाया जाता है। यह नक्शा जो है उस बिल्डिंग का समरूप होगा, क्योंकि उस बिल्डिंग में अगर पार्किंग दिखाई गई है तो नक्शे में भी पार्किंग होगी, और नक्शे की पार्किंग जो होगी वो बिल्डिंग में पार्किंग बनने के खास रेशियो को फॉलो करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि दो फिगर उस वक्त समरूप होते हैं जब उनके साइड्स खास अनुपात में हो और उनके कोण बराबर हो। तो यहाँ देखिए 90 90 90 90, इसमें 90 कोण बराबर हो गया और साइड का रेशियो लगे तो बराबर। इसमें सब 60 डिग्री कोण बराबर हो गया, साइड रेशियो बराबर। इसमें सब 360 और रेडियस का रेशियो लेंगे तो वो बराबर। यानी कि समरूप होने के लिए जरूरी है कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज जिसकी भुजाएं ज्यादा होती हैं और क्लोज फिगर हो, बाउंडेड फिगर हो, तो वो फिगर उस वक्त समरूप होगा, उस वक्त सिमिलर होगा जब उसके साइड्स आपस में अनुपात में होंगे और कोण बराबर होगा। इस चैप्टर में हम लोगों को चूंकि नाम ट्रायंगल त्रिभुज है, इसे त्रिभुज से संबंधित बातें करनी है। तो त्रिभुज से संबंधित जब बातें की जाएंगी तो साफ साफ बात समझ में आएगा कि त्रिभुज से संबंधित बातें जो हो रही हैं वो त्रिभुज के समरूप की बात की जाएगी। इससे पहले त्रिभुज की बात की जाए तो ट्रायंगल्स में ही थेल्स ने बताया। थेल्स एक बहुत बड़े कह सकते हैं कि मैथमेटिशियन है। उन्होंने उनके दिए गए रूल्स को हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ते हैं, और उन्होंने कहा कि अगर कोई त्रिभुज में कोई एक लाइन खींच दिया जाए किसी एक साइड के पैरेलल, तो वो लाइन बाकी दो भुजा को अनुपात में बांटेगा। ये थ्योरम हो, इसको प्रूफ करना है। तो ठीक है, अभी हम लोग थ्योरम प्रूफ करेंगे। देखिए बाबू, सबसे पहला थ्योरम हम लोगों को दिया गया है थेल्स थ्योरम, इसको हम लोग बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। असल में थेल्स साहब ने इस थ्योरम के लिए जो स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट किया है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींचा जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं। स्टेटमेंट याद रखिएगा, स्टेटमेंट भी सीधा एग्जाम में पूछ देता है। तो ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें बीसी के पैरेलल डी एक रेखा खींचा गया है जो AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करता है। तो हम लोग को प्रूफ करना है AD by BD इक्वल टू AE by EC। यानी गिवन क्या लिखेंगे, ABC एक त्रिभुज है जिसमें रेखा DE BC के समांतर खींचा गया है और AB तथा AC को बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना है AD by BD इज इक्वल टू AE by EC। क्या सिद्ध करना है? टू प्रूव AD by BD इज इक्वल टू AE by EC। ये हो गया हम लोगों का गिवन और प्रूफ। हमने फिर रचना किया। रचना क्या किया है, B को E से मिलाया है, मिला देते हैं, और C को D से मिलाया है, वो भी मिला देते हैं। यानी B तथा C को E और D से मिलाया एवं DM और EL लंब खींचा, बात खत्म होगी। अब हम लोग प्रूफ करेंगे, और प्रूफ करने से पहले हमने एक स्टेटमेंट लिखा है कि हम जानते हैं कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। ये क्लास 9 का थ्योरम है, और इस थ्योरम को जब 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, और मैंने भी पढ़ाया है, तो कहा कि इस थ्योरम को याद रखिएगा, 10th में इसका इस्तेमाल होगा। एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। दैट मीन्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल इफ दे आर फॉर्म्ड ऑन द सेम बेस एंड इन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। अगर एक ही बेस पर और पैरेलल लाइन के बीच बनते हैं तो इनका एरिया बराबर होगा। अब हम लोगों ने लिखा कि DE पैरेलल BC दिया हुआ तथा DE को बेस मान लिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। जरा इसको हम अलग फिगर में अलग जगह पर दिखाना चाहेंगे। यहां आप देखिए, ये मेरा D है, ये मेरा E है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। हम इसको ऐसे जोड़ा,
और इसको ऐसे जोड़ा, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, तो इसको हम रंगीन किया। आज हमारा एरिया BDE बराबर CED। तो देखिए डी मेरा एक ही बेस मिल गया और लाइन पैरेलल है, तो एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों बराबर हो गया। जब दोनों बराबर हो गया तो हम दोनों और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से भाग करेंगे तो भी बराबर रहेगा, क्योंकि यूक्लिड साहब हम लोग को बता चुके हैं कि यूक्लिड के अकॉर्डिंग अगर इक्वल टर्म में इक्वल टर्म से भाग देते हैं तो भी इक्वल आता है। दैट मींस दोनों और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से भाग देने पर ऊपर में जो एरिया था ADE उससे भाग दिया, तो BDE by ADE CED by ADE। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल सबको मालूम है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ के लिए हाफ बेस। अब यहाँ पे बेस बाबू BD नहीं होगा, क्यों सॉरी, अब यहाँ बेस आपका DE नहीं होगा, क्योंकि DE तो हम लोगों ने ट्रायंगल के एरिया के बराबर बात किया था। यहाँ पे बेस हम लोग का BD होगा, क्योंकि जिस पर लंब गिरता है वो बेस होता है। समझा? बेस की परिभाषा अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस कंडीशन बदलेगा। यहाँ बस बेस हम लोगों का BD होगा, क्योंकि उसके ऊपर EL लंब है, तो हमने लिखा बेस BD, EL परपेंडिकुलर, हाफ AD मेरा बेस, EL परपेंडिकुलर। यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल CED हाफ बेस CE परपेंडिकुलर DM, हाफ बेस AE परपेंडिकुलर DM। DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, EL से EL कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। बचा क्या, BD by AD इज इक्वल टू CE by AE। प्लस के उल्टा कर दिया, जब प्लस उल्टा करेंगे AD ऊपर चले गया, BD नीचे आ गया, और AE ऊपर चले गया, CE नीचे आ गया, तो AD by BD इज इक्वल टू AE by CE। दिस इज द प्रूफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जामिनेशन में पूछता है, इसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। इसको बनाइएगा और उसके बाद आगे नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे। ये थ्योरम नंबर 1 था। थ्योरम नंबर 2 इसका जस्ट उल्टा है, विच इज नोन एज कन्वर्स ऑफ थेल्स। थेल्स का विलोम, यानी कि थेल्स ने कहा था लाइन पैरेलल और रेशियो बराबर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल में रेशियो बराबर है तो उस रेशियो को लाने वाला लाइन जो होगा वो पैरेलल होगा, यानी कि हम लोग को थ्योरम 2 पढ़ना है, विच इज नोन एज कन्वर्स ऑफ थेल्स। तो आप पहला थ्योरम नोट कर लीजिए, अब हम लोग दूसरा थ्योरम बनाएंगे। अब देखिए बाबू, सेकंड थ्योरम कन्वर्स ऑफ थेल्स, दैट मींस आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम, थेल्स का विलोम। स्टेटमेंट याद रखना है, स्टेटमेंट पूछता है एग्जामिनेशन में। स्टेटमेंट क्या है, अगर किसी त्रिभुज में कोई एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए कि ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये सवाल है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे गिवन में, क्या लिख लेंगे, ABC एक त्रिभुज है जिसमें रेखा D AB और AC को समान अनुपात में अर्थात AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC में बांटती है, तो सिद्ध करना है DE पैरेलल BC। लिख दिया गिवन। रचना, बिंदु B से रेखा L BC के समांतर खींचा जो AC को F पर काटता है। ये हम लोगों ने पैरेलल लिया है BC के। क्या क्या, बिंदु B से रेखा L BC के समांतर खींचा जो AC को F पर काटता है, लिख दिया। अब प्रूफ में आ गए। पहला स्टेटमेंट AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC, क्वेश्चन 1 कहां से गिवन, क्वेश्चन में दिया हुआ था। चूंकि DF पैरेलल BC ये इसके पैरेलल है, कैसे दिया हुआ है, सॉरी रचना में क्या है। तो जब रचना में क्या है तो थेल्स ने कहा, टीकी मतलब थेल्स थ्योरम, इसको हम लोग
BPT लिखते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम इन हिंदी, आधारभूत अनुपातिकता पढ़ना है। तो AD/BD इज इक्वल टू AF/FC, ये पैरेलल होने के लिए नंबर हुआ था, इसने यही कहा था। अब आप देखिए AD/BD, AE/EC, AF/FC, यानी ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर होगा। इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2, AE/EC बराबर AF/FC। दोनों और एक जोड़ दीजिए, दोनों और एक जोड़ने पर AE/EC प्लस 1, AF/FC प्लस 1 जोड़ दिया। EC का एलसीएम EC, FC का एलसीएम FC, EC एलसीएम आ गया, AE प्लस EC, AF प्लस FC, AE और EC फिगर देखिए, AE और EC पूरा क्या हो गया AC, AF और FC पूरा क्या हो गया AC, AC कैंसिल, FC इधर आ गया, EC उधर चला गया, FC बराबर EC। यहां आपको अलग दिख रहा है, जबकि यहां आप देख रहे हैं कि दोनों बराबर हो गया। ये तभी संभव है जब E तथा F संपाती हो, ऐसे नहीं बल्कि ऐसे हो। तो संपाती होगा मतलब एक ही बिंदु पर है, अतः लाइन पैरेलल है, प्रूफ। ये दो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछता है, फर्स्ट टर्म के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। और अब इसी बेस पर हम लोगों का एक्सरसाइज 1 यानी 6.1 और 6.2 बनेगा। 6.1 तो बहुत आसान है, इसमें आपको 4 क्वेश्चन दे रहा है और कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। भाई क्या है, सभी वृत्त डैश होते हैं, अभी हम लोग देखा था सभी वृत्त समरूप होते हैं क्योंकि सब गोल होता है, साइज वेरी करता है। नेक्स्ट, सभी वर्ग डैश होते हैं, स्क्वायर ये भी समरूप होगा। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज जिसके सभी साइड बराबर होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो समरूप त्रिभुज दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, तो संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। इस बात को भी हम लोगों ने लेक्चर में जिक्र किया था। नेक्स्ट है, आपको उदाहरण देना है समरूप आकृति, और जो समरूप नहीं है समरूप आकृति में कह दीजिए आगरा का ताजमहल, दुकान में रखा हुआ ताजमहल, घर बनता हुआ नक्शा और घर, ये हो गया एग्जाम्पल्स। ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, तो जो समरूप नहीं वो हम नहीं बताऊंगा, आप खुद दे दीजिएगा। आप सिंपल से बता दीजिएगा ओप्पो का मोबाइल और जियो का कीपैड वाला मोबाइल दोनों समरूप नहीं है, दोनों का शक्ल सूरत अलग होता है। तो समरूप मतलब होता है शक्ल सूरत सेम होना चाहिए, साइज वेरी करने कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, अ लॉट ऑफ एग्जांपल गिवन बाय यू। नेक्स्ट, आपको नीचे दिया गया है फिगर कि क्या दोनों समरूप है, तो हम बोलेंगे नहीं, इसलिए क्योंकि इसके एंगल आपस में बराबर नहीं है। समरूप होने के लिए एंगल का बराबर होना लाजमी है और साइड का रेशो का इक्वल होना लाजमी है। साइड का रेशो तो इक्वल हो रहा है लेकिन एंगल बराबर नहीं है। एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट। एक्सरसाइज के लिए 2 थ्योरम कंप्लीट। एक्सरसाइज 6.2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप दोनों थ्योरम को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और हमको भेजिए ताकि हम उसके गिवन, प्रूफ और रचना को देख करके सही करें। थैंक यू।